बहादुर वाल्टर ने भेड़ियों का शिकार कैसे किया। मुख्य सड़क से थोड़ा पीछे एक घर है जिसे हेनगार्ड कहा जाता है। शायद आपको लाल भूरे रंग की बाड़ के पास दो खूबसूरत पहाड़ी राख के पेड़, ऊंचा गेट और खूबसूरत बेरबेरी झाड़ियों वाला बगीचा याद हो, जो हमेशा वसंत में सबसे पहले हरे हो जाते हैं और गर्मियों में अपने खूबसूरत जामुन से लदे होते हैं। बगीचे के पीछे एक बाड़ है जिसमें ऊंचे एस्पन के पेड़ हैं जो सुबह की हवा में सरसराहट करते हैं। बाड़ के पीछे एक सड़क है, सड़क के पीछे एक जंगल है और जंगल के पीछे विस्तृत संसार है। लेकिन बगीचे के दूसरी ओर एक झील है और झील के उस पार एक गांव है और चारों ओर घास के मैदान और खेत फैले हैं जो कभी पीले कभी हरे होते हैं। सुंदर घर में, जिसमें सफ़ेद खिड़कियों के फ्रेम, साफ सुथरा बरामदा और साफ सुथरी सीढ़ियां हैं जिस पर हमेशा बारीक कटे हुए जूनिपर के पत्ते बिखरे रहते हैं, वाल्टर के माता पिता रहते हैं। उसका भाई फ्रेडरिक, उसकी बहन लोट्टा, बूढ़ी लीना, जोनास, कैरो और ब्रावो, पुट्टे और मुरे और कुकुलिकू। कैरो कुत्ते के घर में रहता है, ब्रावो अस्तबल में, पुट्टे अस्तबल वाले के साथ, मुरे थोड़ा इधर उधर और कुकुलिकू मुर्गी के घर में रहता है। यही उसका राज्य है। वाल्टर 6 साल का है और उसे जल्द ही स्कूल जाना शुरू करना होगा। वो अभी पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो कई अन्य काम कर सकता है। वो कार्टव्हील घुमा सकता है, अपने सिर पर खड़ा हो सकता है, सीसॉ की सवारी कर सकता है, बर्फ के गोले फेंक सकता है, गेंद खेल सकता है, मुर्गे की तरह बांध दे सकता है, ब्रेड और मक्खन खा सकता है और खट्टा दूध पी सकता है, अपने कपड़े फाड़ सकता है, पतलून पहनता है, कोहनी में छेद करता है, बर्तनों को टुकड़ों में तोड़ता है, खिड़कियों के शीशों से गेंद फेंकता है, महत्वपूर्ण कागजों पर बूढ़े लोगों की तस्वीरें बनाता है, फूलों की क्यारियों पर चलता है, करौंदे खाकर बीमार हो जाता है और कोड़े खाने के बाद भी ठीक रहता है। बाकी के लिए उसका दिल तो अच्छा है, लेकिन याददाश्त खराब है और वो अपने पिता और माँ की नसीहतों को भूल जाता है और अक्सर मुसीबत में पड़ जाता है और रोमांच का सामना करता है, जैसा कि आप सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे आपको बताना चाहिए कि वो कितना बहादुर था और उसने भेड़ियों का शिकार कैसे किया। एक बार वसंत ऋतु में, मिडसमर से थोड़ा पहले, वाल्टर ने सुना कि जंगल में बहुत सारे भेड़िए हैं और यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। जब वह अपने साथियों के बीच या अपने भाई बहनों के साथ घर पर होता था तो वो बहुत बहादुर था। तब वह अक्सर कहा करता था, एक भेड़िया कुछ नहीं है, कम से कम 4 तो होने ही चाहिए। जब वह क्लास बोगेनस्ट्रोम या फ्रिथियोफ वेडेफेल्ट के साथ कुश्ती लड़ता और उनकी पीठ पर वार करता तो वह कहता, भेड़िए के साथ मैं यही करूंगा। और जब वह जोनास पर तीर चलाता और वे उसके भेड़ के चमड़े के कोट से टकराते तो वह कहता, अगर तुम भेड़िया होते तो मैं तुम्हें इसी तरह मारता। दरअसल कुछ लोगों ने सोचा कि बहादुर लड़का थोड़ा घमंड कर रहा है, लेकिन किसी को भी उस पर यकीन करना चाहिए क्योंकि उसने खुद ऐसा कहा था। इसलिए जोनास और लीना उसके बारे में कहा करते थे, देखो, वाल्टर जा रहा है जो भेड़ियों को गोली मारता है। और दूसरे लड़के और लड़कियां कहा करते थे, देखो, बहादुर वाल्टर जा रहा है जो 4 भेड़ियों से लड़ने के लिए काफी बहादुर है। वाल्टर जितना इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त कोई नहीं था और एक दिन उसने खुद को असली भेड़िए के शिकार के लिए तैयार किया। वह अपने साथ अपना ड्रम ले गया जिसके एक सिरे पर छेद थे। जब से वह रोवन बेरीज के गुच्छे तक पहुंचने के लिए उस पर चढ़ा था और उसका टिनका कृपान, जो थोड़ा टूटा हुआ था क्योंकि उसने अविश्वसनीय साहस के साथ करौंदे की झाड़ियों की एक पूरी शत्रुतापूर्ण सेना के बीच से अपना रास्ता बनाया था। वह अपने पॉपगन, धनुष और एयर पिस्टल से खुद को पूरी तरह से लैस करना नहीं भूला। उसके पास एक था अपनी मूंछों को काला करने के लिए जेब में जली हुई कॉक और अपनी टोपी में लाल मुर्गे का पंख रखकर खुद को खूंखार दिखाने की कोशिश करता था। इसके अलावा उसकी पतलून की जेब में हड्डी के हैंडल वाला एक चाकू भी था जिससे वह भेड़ियों को मारते ही उनके कान काट लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि जब तक वे जीवित हैं ऐसा करना क्रूरता होगी। ये बहुत अच्छी बात थी कि जोनास मकई लेकर चक्की जा रहा था क्योंकि वाल्टर को लोड पर बैठने का मौका मिल गया, जबकि कैरो उनके बगल में भौंकता हुआ भाग रहा था।
जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वाल्टर ने अपने चारों ओर सावधानी से देखा कि शायद झाड़ियों में कोई भेड़िया है, और उसने जोनास से यह पूछना नहीं छोड़ा कि क्या भेड़िए ड्रम से डरते हैं। बेशक वे डरते हैं, ये समझ में आ गया, जोनास ने कहा। इसके बाद वाल्टर ने जंगल से गुजरते समय अपने ड्रम को पूरी ताकत से पीटना शुरू कर दिया। जब वे मिल में आए तो वाल्टर ने तुरंत पूछा कि क्या हाल ही में पड़ोस में कोई भेड़िया आया है। हाय, हाँ, मिलर ने कहा, कल रात भेड़ियों ने यहाँ से थोड़ी दूर पर भट्टी के पास हमारे सबसे मोटे मेरी को खा लिया। वाल्टर ने कहा, क्या आपको लगता है कि ऐसे बहुत से लोग थे? हमें नहीं मालूम, मिलर ने उत्तर दिया। ओह, ये सब एक ही बात है, वाल्टर ने कहा। मैंने केवल ये जानना चाहा कि क्या मुझे जोनास को अपने साथ ले जाना चाहिए। मैं 3 के साथ अकेले बहुत अच्छी तरह से काम चला सकता था, लेकिन अगर वे अधिक होते तो शायद मेरे पास उनके भागने से पहले उन सभी को मारने का समय नहीं होता। जोनास ने कहा, वाल्टर के स्थान पर मुझे अकेले ही जाना चाहिए, यह अधिक मर्दाना है। नहीं, आपके लिए भी आना बेहतर है, वाल्टर ने कहा। शायद बहुत से लोग हों। नहीं, मेरे पास समय नहीं है, जोनास ने कहा, और इसके अलावा निश्चित रूप से 3 से अधिक नहीं होंगे। वाल्टर उन्हें अकेले बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकता है। हाँ, वाल्टर ने कहा, निश्चित रूप से मैं कर सकता था, लेकिन आप देखिए, जोनास, ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई मेरी पीठ पर काट ले, और मुझे उन्हें मारने में और भी परेशानी होगी। अगर मुझे पता होता कि वे 2 से ज्यादा नहीं हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि तब मैं एक एक को अपने दोनों हाथों में लेकर उन्हें अच्छी तरह हिला देता, जैसे सुजाना ने एक बार मुझे हिलाया था। मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि 2 से अधिक नहीं होंगे, जोनास ने कहा। जब वे बच्चों और मेरों को मारते हैं तो कभी भी 2 से अधिक नहीं होते हैं, वाल्टर मेरे बिना भी उन्हें आसानी से हिला सकता है। लेकिन, जोनास, वाल्टर ने कहा, अगर 2 हैं, तो भी ऐसा हो सकता है कि उनमें से एक भाग जाए और मेरे पैर में काट ले, क्योंकि तुम देख रहे हो कि मैं बाएं हाथ में उतना मजबूत नहीं हूं जितना दाएं में। तुम मेरे साथ आ सकते हो, और अगर 2 हैं तो एक अच्छी छड़ी ले लो। देखो, अगर केवल एक है, तो मैं उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी पीठ पर फेंक दूंगा, और वह जितना चाहे लात मार सकता है, मैं उसे कसकर पकड़ लूंगा। जोनास ने कहा, अब जब मैं इस बात पर गंभीरता से सोचता हूँ, तो मुझे लगभग यकीन है कि 1 से ज्यादा मेरे नहीं होंगे। 1 मेरे के साथ 2 मेरे क्या करेंगे? निश्चित रूप से 1 से ज्यादा मेरे नहीं होंगे। लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए, जोनास, वाल्टर ने कहा। देखो, मैं एक भेड़िए को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी भेड़ियों के साथ पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं हूँ, और वह मेरी नई पतलून में छेद कर सकता है। अच्छा, बस सुनो, जोनास ने कहा, मुझे लगने लगा है कि वाल्टर उतना बहादुर नहीं है जितना लोग कहते हैं। सबसे पहले वाल्टर 4 के खिलाफ लड़ता था, फिर 3 के खिलाफ, फिर 2 के खिलाफ, फिर 1 के खिलाफ, और अब वाल्टर 1 के साथ मदद चाहता है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे? शायद वे सोचेंगे कि वाल्टर काया है। ये झूठ है, वाल्टर ने कहा, मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन जब 2 होते हैं तो यह ज्यादा मजेदार होता है। मैं सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता हूँ जो देख सके कि मैं भेड़िए पर कैसे वार करता हूँ और उसकी खाल से धूल कैसे उड़ती है। ठीक है, तो वाल्टर मिलर की छोटी लिसा को अपने साथ ले जा सकता है। वो एक पत्थर पर बैठकर सब देख सकती है, जोनास ने कहा। नहीं, वो निश्चित रूप से डर जाएगी, वाल्टर ने कहा, और एक लड़की के लिए भेड़िया शिकार करना कैसा रहेगा? मेरे साथ आओ, जोनास, और तुम खाल ले लोगे, और मैं कान और पूंछ से संतुष्ट हो जाऊंगा। नहीं, शुक्रिया, जोनास ने कहा, वाल्टर खाल अपने पास रख सकता है। अब मैं अच्छी तरह देख रहा हूँ कि वह डरा हुआ है। धिक्कार है, उस पर शर्म आनी चाहिए। इस बात ने वाल्टर के गर्व को बहुत ठेस पहुंचाई। उसने कहा, मैं दिखा दूंगा कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, और इसलिए उसने अपना ड्रम, कृपान, मुर्गे का पंख, क्लैस्प चाकू, पॉपगन और एयर पिस्टल लिया और भेड़ियों का शिकार करने के लिए जंगल में अकेले ही चला गया। शाम बहुत खूबसूरत थी और सभी शाखाओं पर पक्षी चहचहा रहे थे।
वाल्टर बहुत धीरे धीरे और सावधानी से चल रहा था। हर कदम पर वह अपने चारों ओर देखता था कि कहीं पत्थरों के पीछे कुछ छिपा तो नहीं है। उसे लगा कि खाई में कुछ हिल रहा है। शायद वह भेड़िया था। वाल्टर ने सोचा कि वहां जाने से पहले थोड़ा ढोल पीटना मेरे लिए बेहतर होगा। ब्रर, इसलिए उसने अपना ढोल पीटना शुरू कर दिया। तभी फिर से कुछ हिला। कांव कांव, एक कौवा खाई से उड़कर आया। वाल्टर ने तुरंत हिम्मत जुटाई। अच्छा हुआ कि मैं अपना ढोल साथ ले गया, उसने सोचा और हिम्मत भरे कदमों से सीधा आगे बढ़ गया। बहुत जल्द वह भट्ठे के बिल्कुल करीब पहुंच गया, जहां भेड़ियों ने मेरे को मार डाला था। लेकिन जितना वह करीब आता गया, भट्ठा उतना ही भयानक लगने लगा। वह बहुत धूसर और पुराना था। कौन जानता था कि वहां कितने भेड़िए छिपे होंगे। शायद वही भेड़िए अभी भी एक कोने में बैठे हों जिन्होंने मेरे को मारा था। हाँ, यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था और आसपास कोई और लोग भी नहीं दिखते थे। दिन के उजाले में यहाँ खाए जाने पर भयानक लगेगा, वाल्टर ने खुद से सोचा, और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, पुराना भट्ठा उतना ही अधिक बदसूरत और धूसर दिखाई देता और उतना ही अधिक भयानक और खौफनाक प्रतीत होता कि वह भेड़ियों का भोजन बन गया है। क्या मैं वापस जाकर कहूं कि मैंने एक भेड़िए को मारा और वह भाग गया? वाल्टर ने सोचा। धिक्कार है, उसकी अंतरात्मा ने कहा। क्या तुम्हें याद नहीं है कि झूठ बोलना सबसे बुरे पापों में से एक है, भगवान और इंसान दोनों की नज़र में? अगर तुम आज झूठ बोलोगे और कहोगे कि तुमने एक भेड़िए को मारा है, तो कल वह तुम्हें जरूर खा जाएगा। नहीं, मैं भट्टी पर जाऊंगा, वाल्टर ने सोचा और वह चला गया। लेकिन वह बिल्कुल पास नहीं गया। वह सिर्फ इतना पास गया कि वह मेरे के खून को देख सके जिसने घास को लाल कर दिया था, और ऊन के कुछ गुच्छे जो भेड़ियों ने बेचारे जानवर की पीठ से नोच लिए थे। ये बहुत भयानक लग रहा था। मुझे आश्चर्य है कि जब उन्होंने मेरी को खा लिया होगा तो उसने क्या सोचा होगा, वाल्टर ने मन ही मन सोचा, और तभी उसके कॉलर से लेकर जूतों तक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मेरे लिए ढोल बजाना बेहतर है, उसने फिर से अपने मन में सोचा, और इसलिए उसने ढोल बजाना शुरू कर दिया। लेकिन ये भयानक लग रहा था, और भट्टी से एक प्रतिध्वनि निकली जो लगभग भेड़िए की चीख जैसी लग रही थी। वाल्टर के हाथों में ढोल की छड़ें सख्त हो गईं, और उसने सोचा कि अब वे आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, तभी एक झबरा, लाल भूरे रंग का भेड़िए का सिर भट्टी के नीचे से बाहर झांका। अब वाल्टर ने क्या किया? हाँ, बहादुर वाल्टर जो अकेले ही 4 लोगों को संभाल सकता था, उसने अपना ड्रम दूर फेंक दिया, अपने पैरों पर खड़ा हुआ और भागा, और जितनी तेजी से भाग सकता था, वापस चक्की की ओर भागा। लेकिन अफसोस, भेड़िया उसके पीछे भागा। वाल्टर ने पीछे देखा, भेड़िया उससे तेज था और उससे सिर्फ कुछ कदम पीछे था। फिर वाल्टर और तेज भागा, लेकिन डर ने उस पर काबू पा लिया। उसने न तो कुछ सुना और न ही कुछ देखा। वह लाठी, पत्थर और खाइयों पर भागा। उसने ड्रम स्टिक, तलवार, धनुष और एयर पिस्तौल खो दिए, और उसकी भयानक मौत हो गई। जल्दी से वह घास के एक गुच्छे से टकरा गया। वह वहीं पड़ा रहा और भेड़िया उस पर कूद पड़ा। यह एक भयानक कहानी थी। अब आप मान सकते हैं कि वाल्टर और उसके सभी कारनामों का अंत हो चुका है। ये दुखद होता, लेकिन अगर यह इतना बुरा न भी हो तो हैरान मत होइए, क्योंकि भेड़िया काफी मिलनसार था। वह निश्चित रूप से वाल्टर पर कूद पड़ा, लेकिन उसने केवल अपना कोट हिलाया और अपने चेहरे पर अपनी नाक रगड़ी, और वाल्टर चीख उठा। हाँ, वो बुरी तरह चीख उठा। सौभाग्य से जोनास ने उसकी संकटपूर्ण पुकार सुन ली, क्योंकि वाल्टर अब मिल के बहुत निकट था, और वह दौड़कर उसे उठाने में मदद करने लगा। क्या हुआ? उसने पूछा। वाल्टर इतनी बुरी तरह क्यों चिल्लाया? भेड़िया, भेड़िया, वाल्टर चिल्लाया, और वह बस इतना ही कह सका। भेड़िया कहाँ है? जोनास ने कहा, मुझे कोई भेड़िया नहीं दिख रहा। ध्यान रखना, वह यही है, उसने मुझे काटकर मार डाला है, वाल्टर ने कराहते हुए कहा। तभी जोनास हंसने लगा। हाँ, वह इतना हंसा कि उसकी बेल्ट फटने ही वाली थी। अच्छा अच्छा, क्या वह भेड़िया था? क्या वह भेड़िया था जिसे वाल्टर को गर्दन से पकड़ना था और हिलाकर उसकी पीठ पर पटक देना था, चाहे वह कितना भी संघर्ष करे?
बस उसे थोड़ा करीब से देखो, वह तुम्हारा पुराना दोस्त है, तुम्हारा अपना अच्छा पुराना कैरो। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे भट्ठे में मेरे का एक पैर मिला होगा। जब वाल्टर ने अपना ड्रम बजाया तो कैरो चुपके से बाहर निकल गया, और जब वाल्टर भाग गया तो कैरो उसके पीछे भागा, जैसा कि वह अक्सर करता है जब वाल्टर उछल कूद करना और खेलना चाहता है। नीचे उतरो कैरो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने ऐसे महान नायक को मार गिराया। वाल्टर बहुत मूर्खता महसूस करते हुए उठ खड़ा हुआ। नीचे कैरो, उसने कहा, राहत और नाराजगी दोनों महसूस करते हुए। वो तो कुत्ता ही था, अगर भेड़िया होता तो मैं उसे मार डालता। जोनास ने सांत्वना देते हुए कहा, अगर वाल्टर मेरी सलाह मान ले और थोड़ा कम शेखी बघारें और थोड़ा और काम करे। वाल्टर काया नहीं है न? मैं। जब हम अगली बार किसी भालू से मिलेंगे तो तुम जोनास को देखोगे। तुम देख रहे हो कि मुझे भालुओं से लड़ना कितना अच्छा लगता है। वास्तव में, जोनास हंसा, क्या तुम फिर से यही कर रहे हो? प्रिय वाल्टर, याद रखो कि केवल काया ही डींग मारते हैं। एक सच्चा बहादुर आदमी कभी अपनी बहादुरी की बात नहीं करता।